देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। सीतामढ़ी में आपसी विवाद को लेकर पति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। पुनौरा थाना क्षेत्र के बड़ी बाजार गांव का यह मामला है, जहां किसी विवाद को लेकर पत्नी की हत्या का आरोप उसके पति पर लगा है। पत्नी की हत्या के बाद घर की दीवार पर लिखे एक बात पर सबका ध्यान गया है। वारदात के बाद घर की दीवार पर वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की गई है। दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि मैंने बीवी को मारा है। हालांकि वारदात वाली जगह पर यह किसने लिखा है, यह जांच का विषय है, लेकिन वारदात के बाद से आरोपी पति मौके से फरार है। फिलहाल महिला की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस तक भी महिला की हत्या की खबर पहुंची है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात वाली पूरी जगह का मुआयना किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनकी हर हाल में गिरफ्तारी होगी। बिहार में शादी ब्याह के दौरान हथियार न लहराया जाए, ये भला कैसे हो सकता है। गोपालगंज से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां शादी समारोह में हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। नगर थाना क्षेत्र के जादवपुर रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां हथियार लहराते और डांसर के साथ ठुमके लगाते युवक का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक हथियार लहराते और डांसर के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा युवक का नाम कृष्णा कुमार है और ये भोजपुरी गाने पर चल रहे डांस के बीच हथियार लहरा रहा है। युवक बेखौफ होकर हथियार का प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता। वायरल वीडियो में दिख रहा ये युवक हाथों में देसी पिस्टल लेकर न केवल डांस कर रहा है, बल्कि डांस के दौरान ही डांसर की ओर ट्रिगर पर उंगलियों को घुमा रहा है। युवक को मानो पुलिस का कोई खौफ ही नहीं। इधर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस भी हरकत में आ गई है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर माधो गांव में पंचायत के फरमान पर सवाल उठे हैं। सवाल पंचायत और पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे हैं। बीच पंचायत में सिर्फ शक के आधार पर युवक को बेरहमी से पीटा गया, तब तक पीटा गया जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। आरोपी बार बार पंचायत के सामने खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन पंचायत ने उसकी एक न सुनी। बीच पंचायत में उसे डंडे से पीटा गया। दरअसल एक दलित युवक पर गांव के ही कुछ दबंगों ने मोबाइल चोरी करने का आरोप लगा दिया। बिना किसी प्राथमिकी और पुलिस को सूचना दिए दबंगों ने आरोपी को पहले घर से उठा लिया, पंचायत में ले आए और दम भरकर उसकी पिटाई कर दी। पंचायत में युवक की पिटाई का वीडियो भी वायरल कर दिया। आरोपी के पिता ने जैसे तैसे अपने बेटे की जान बचाई और उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। अब कुचायकोट थाने की पुलिस ने भी पंचायत के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। मामला बढ़ने के बाद सदर एसडीपीओ ने मामले में कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। खगड़िया में दबंगों को मानो कानून का खौफ नहीं, पुलिस का डर नहीं, इसलिए तो खुलेआम फायरिंग कर ये पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। जिले के गोगरी थाना क्षेत्र से सोशल मीडिया पर फायरिंग करने का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि फायरिंग करने वाले शख्स को मानो किसी का खौफ नहीं, तभी तो अचूक निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने में ये युवक कई राउंड फायरिंग करता है। दीवार को निशाना बनाकर ये युवक फायरिंग करता रहा, लेकिन गांव के लोग इस दबंग के खिलाफ आवाज नहीं उठा सके। बेखौफ भी इतना है कि सोशल मीडिया पर गैंगस्टर नाम से अकाउंट बनाकर युवक ने खुद ही फायरिंग का ये वीडियो अपलोड भी किया है। फायरिंग करने वाले युवक की पहचान हर्ष कुमार के रूप में की गई है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो वायरल होते ही खगड़िया पुलिस फायरिंग करने वाले युवक की पहचान करने में जुट गई है। एसडीपीओ का कहना है कि जल्द ही फायरिंग करने वाला युवक सलाखों के पीछे होगा। पच्चीस साल पहले बना एक पुल पिछले 10 साल से जर्जर है। कई बार शिकायतें की गई, लेकिन इतने सालों के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। लिहाजा जान हथेली पर लेकर लोग इस जर्जर पुल के सहारे सफर कर रहे हैं। बेतिया में मैनाटार प्रखंड को नरकटियागंज अनुमंडल मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क पर बने पुल की यही बदहाली है। जर्जर पुल का हाल ये है कि लोग लकड़ी की गुल्ली रखकर पुल पार करते हैं। 15 दिनों के भीतर इस जर्जर पुल पर हुए हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने मौन साध रखा है। सुखलाही गांव में करताहा नदी पर बना ये स्क्रू पाइल पुल काफी जर्जर हो चुका है। पुल का अगर समय रहते मरम्मत नहीं किया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पिछले 25 साल पहले पुल के फर्श में लगे लोहे की प्लेट क्षतिग्रस्त हो गई है। चूंकि कई गांवों को यह पुल जोड़ता है, इसलिए लोग
जान हथेली पर भी डालकर इसी पुल के सहारे सफर करते हैं। इस पुल से हजारों छोटी बड़ी गाड़ियां गुजरती है, बावजूद इसके इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। गढ़वा में दुरुस्त स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे की हवा हवाई हो गई है। जिले में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कागज या फिर नेताओं की जुबान तक ही सीमित है। हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं। जिले के ग्रामीण इलाके से लेकर शहरी क्षेत्र तक में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। मझियाव में तो स्वास्थ्य मेले में पहुंची एक महिला भीषण गर्मी की वजह से बेहोश हो गई। अब अस्पताल के बाहर स्वास्थ्य मेला में बेहोश हुई महिला को अस्पताल के वार्ड तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लिहाजा महिला के पति ने अपनी पत्नी को कंधे पर उठाया, तुरंत वार्ड तक पहुंचाया और तभी इलाज संभव हो सका। इस दौरान अस्पताल के सब कर्मचारी ये सब देखते रहे, लेकिन ना तो स्ट्रेचर और ना ही वार्ड बॉय की मदद महिला को मिली। सदर अस्पताल में तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली और भी बदतर है। सदर अस्पताल में लचर व्यवस्था की वजह से एक गर्भवती महिला ने अस्पताल की गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर से इलाज कराए बिना अस्पताल की एएनएम ने गर्भवती महिला की जांच किए बगैर उन्हें घर जाने को कहा था। भीषण गर्मी से तापमान 44 डिग्री सेल्सियस। ये रोहतास जिला का तापमान है, यानी अप्रैल महीने में ही रोहतास के साथ साथ कई जिलों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। गर्मी से लोग बेहाल हैं। गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। घर से बाहर निकलते ही तेज धूप में लोग झुलस जाते हैं। हर उम्र के लोगों को ये भीषण गर्मी परेशान कर रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पिछले कई सालों में अप्रैल में बिहार के कई शहरों का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पारा के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से रोहतास और इसके आसपास के लोग दिन भर गर्मी से बेहाल रहते हैं और पछुआ का प्रवाह दक्षिण बिहार के कई जिलों को झुलसा रहा है। हाल ये है कि सुबह होते ही लू की स्थिति बन जाती है। डिहरी के इलाके में सबसे ज्यादा धूप बरस रही है। 44 डिग्री तापमान के बीच कामकाज करने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। कपड़े से चेहरे को ढककर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। बिना कामकाज के लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। भीषण गर्मी से लखीसराय की जमीन सूखने लगी है। इस भीषण गर्मी में जिले के कई जल स्रोत भी सूख गए हैं। जिले में जल संकट गहराने लगा है। सूर्यगढ़ा प्रखंड के बुधौलिया बनकर और उरेन पंचायत में भीषण गर्मी के कारण लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। पानी के लिए बेहाल लोगों का हाल ये है कि कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर लोगों को कुएं से पानी लाना पड़ रहा है। जिले के पहाड़ी और जंगली इलाके में रहने वाले लोगों के लिए दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। नौकाडीह, बसुआचक, चंपानगर, मंझियावा, उरेन गांव में जल स्रोत सूख जाने से कुआं ही सहारा बना हुआ है। वो भी गांव से कई किलोमीटर दूर होने से लोग सुबह से पैदल पानी लाने निकल पड़ते हैं। भीषण गर्मी से गांव में चापाकल और बोरिंग सूख गई है। जिला प्रशासन की ओर से अब तक लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई, यानी इलाके का एक पुराना कुआं ही लोगों की जान बचा रहा है। गांव के लोग पीने से लेकर घर का सारा काम इसी कुआं के पानी से करते हैं। मधुबनी में गंदगी और जाम सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन जल्द ही शहर की सूरत बदलने वाली है। विकास की रफ्तार अगर ऐसी रही और मौसम ने भी अगर साथ दिया तो मधुबनी में जल्दी ही कैनाल के ऊपर से गाड़ियां दौड़ती हुई मिल जाएंगी। दरअसल शहर में जल निकासी के लिए बने कैनाल का न सिर्फ अंदर से पक्कीकरण किया जा रहा है, बल्कि कैनाल के ऊपर भी पक्की ढलाई का काम जोर शोर से जारी है। कैनाल के अंदर और ऊपर पक्कीकरण से कई सुविधाएं बढ़ जाएंगी। नहर के ऊपर इस तरह के पक्कीकरण से कई समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि करीब 129 करोड़ की लागत वाले स्टॉर्म वाटर सीवेज प्रोजेक्ट के तहत किंग्स राज और वॉटसन कैनाल के पक्कीकरण का काम पूरा होने के बाद मधुबनी शहर में न सिर्फ जल निकासी की अच्छी सुविधा बहाल होगी, बल्कि कैनाल के ऊपर बनी चौड़ी सड़कों से एक ओर जहां शहर का सौंदर्यीकरण होगा, वहीं ट्रैफिक जाम की समस्या का भी बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। गर्मी शुरू होते ही झारखंड के जंगलों में महुआ का फूल टपकना शुरू हो गया है। महुआ की सुगंध से पूरा जंगल महक रहा है। बोकारो के चास में भी महुआ ग्रामीणों के लिए रोजगार का जरिया है। गर्मी शुरू होते ही ग्रामीण जंगलों में महुआ चुनने में व्यस्त हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग सुबह होते ही हाथों में कटोरी लिए महुआ चुनने के लिए निकल जाते हैं। महुआ चुनने वालों में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। जंगलों से महुआ चुनकर ये ग्रामीण दोपहर तक घर वापस आ जाती हैं। इसके बाद ये ग्रामीण अपने आंगन या घर के बाहर मचान बनाते हैं। उसके ऊपर महुआ को सुखाते हैं।
दरअसल अभी गर्मी के मौसम में महुआ का शुरुआती सीजन चल रहा है, जिसके कारण ग्रामीण परिवार महुआ चुनने में व्यस्त हैं। जंगलों से महुआ चुनने वाले लोगों का कहना है कि गांव के ग्रामीण महुआ बेचकर रोजाना 200 से 300 रुपए प्रति आमदनी कर लेते हैं और सीजन में 20,000 रुपए कमा लेते हैं। कोकून यानी तसर। झारखंड की जमीन तसर की खेती के लिए मुफीद मानी जाती है। गोड्डा के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर तसर की खेती हो रही है। इलाके के किसान तसर की खेती से जुड़कर अच्छे पैसे कमाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। जिले के तितली गांव में एक किसान ने कोकून की खेती कर इलाके के कई किसानों के लिए उन्नति का रास्ता खोला है। किसान केशव राय ने एनजीओ की मदद से पहले कोकून की खेती के लिए प्रशिक्षण लिया और अब बड़े पैमाने पर तसर की खेती कर रहे हैं। तसर की खेती करने वाले किसान केशव राय का कहना है कि तितलियों के अंडे से निकलने वाले कीड़ों को वो पेड़ पर छोड़कर आते हैं और करीब 50 से 60 दिनों तक उसकी देखभाल करते रहते हैं। तब जाकर कोकून तैयार होता है और उसे पेड़ से तोड़कर घर के कमरे में माला जैसे लटकाया जाता है और फिर कोकून का धागा तैयार हो जाता है। तसर की खेती करने वाले किसान का कहना है कि कम मेहनत में मुनाफा ज्यादा होता है। घर से ही इस तरह के किसान कम मेहनत कर हजारों रुपए कमा रहे हैं। देवघर के घोरमारा की रहने वाली वीणा कुमारी उन लोगों के लिए हिम्मत है जो दिव्यांग हैं। उन लोगों के लिए वीणा कुमारी वो उम्मीद है जो हालातों के आगे हिम्मत हार जाती हैं। दोनों पैर से दिव्यांग वीणा कुमारी एक रोजगार के लिए पिछले 3 साल से प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक का चक्कर लगा रही हैं। वीणा इंटर तक की पढ़ाई की हुई है और वह एएनएम की ट्रेनिंग भी ले चुकी हैं। बावजूद इसके नौकरी मिल नहीं रही है। वीणा दिव्यांग जरूर हैं, लेकिन घर वालों पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती, इसलिए रोजगार चाहती है। लेकिन हर तरफ से रोजगार के लिए मायूसी मिलने के बाद मंत्री बादल पत्रलेख के जिले में आने की खबर उन्हें लगी। मां के साथ तुरंत पहुंच गई मंत्री के पास वो नौकरी मांगने। दिव्यांग वीणा मंत्री के सामने ही रोजगार की मांग करने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। कृषि मंत्री ने भी दिव्यांग वीणा को निराश नहीं किया। आचार संहिता खत्म होते ही नौकरी देने का वादा कर दिया। 1000 रुपए महीने की पेंशन से जी रही दिव्यांग वीणा मंत्री से मिलने के बाद उम्मीद लेकर घर लौटी है। पहले MBA चाय वाला, फिर IITN चाय वाला और अब ग्रेजुएट चाय वाली। चाय को लेकर देश भर में इतनी कहानियां सामने आ चुकी हैं कि अब हर कोई चाय वाला है। पटना वुमेन्स कॉलेज के आसपास एक लड़की चाय बेचती दिखाई दे रही है। 24 वर्षीय प्रियंका गुप्ता कोई आम चाय वाली नहीं है, बल्कि एक ग्रेजुएट चाय बेचने वाली है। प्रियंका ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन के बाद पिछले 2 सालों से प्रतियोगी परीक्षा में नाकाम होने पर प्रियंका घर लौटने के बजाय चाय का ठेला लगाकर रोजी रोटी कमा रही है। प्रियंका की चाय की दुकान पर कई किस्म की चाय का स्वाद मिलेगा, जैसे कुल्हड़ चाय, मसाला चाय, पान चाय और चॉकलेट चाय, और वाजिब दाम के साथ। प्रियंका के ग्राहकों में अधिकतर कॉलेज के ही छात्र हैं। दोस्त की मदद से इन्होंने 11 अप्रैल को पटना में अपनी चाय की दुकान खोली। परिवार का भी इन्हें पूरा साथ मिल रहा है। बिहार की राष्ट्रीय रग्बी टीम में प्रतिनिधित्व बढ़ने से कई जिलों में रग्बी के खेल के प्रति जुनून बढ़ा है। अरवल में भी ग्रामीण स्तर पर खिलाड़ी रग्बी खेलते नजर आ जाते हैं। करपी के खेल मैदान में रग्बी के टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मैदान पर बालक और बालिका वर्ग में खिलाड़ियों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया। चिलचिलाती धूप में रग्बी के खिलाड़ियों का मैदान पर जुनून दिखा। रग्बी टूर्नामेंट के इस फाइनल मैच पर तपती गर्मी का भी असर खिलाड़ियों में नहीं दिखा। करपी के इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मधुबनी में आयोजित होने वाली रग्बी फुटबॉल मैच के लिए भी चयन किया गया। वहीं टूर्नामेंट के फाइनल मैच को देखने पहुंचे स्थानीय विधायक महानंद सिंह ने तपती गर्मी के बीच टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर सवाल उठाए। विधायक ने साफ साफ कहा कि इस भीषण गर्मी में इस तरह के टूर्नामेंट पर रोक लगाई जाए। इससे खिलाड़ियों की सेहत पर असर पड़ सकता है। तपती गर्मी से खिलाड़ी बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए आयोजकों को इन बातों का खासा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि टूर्नामेंट के सफल खिलाड़ियों को उन्होंने सम्मानित भी किया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, और आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आज हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दरअसल एक ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड प्रोग्राम होते हैं जो प्री डिटरमाइंड कंडीशंस के पूरा होने पर ही आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किसी एग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन को ऑटोमेट करने के लिए किया जाता है ताकि सभी पार्टिसिपेंट्स बिना किसी इंटरमीडियरीज के या बिना समय गंवाए उसके रिजल्ट के बारे में निश्चित हो सके। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आखिर काम कैसे करते हैं? बेहद सरल। स्टेटमेंट